बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ 4.2 एक्सरसाइज। इसके अंदर हम पहले दो केस पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस थे जिनके अंदर हमने स्क्वायर बनाने का तरीका सीखा था, यानी पहले 3 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चंस ऐसे आए जिनके अंदर हमने रेक्टेंगल बनाने का तरीका सीखा, कि कंपास को यूज़ करते हुए, यानी प्रकार को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम रेक्टेंगल और स्क्वायर बना सकते हैं। आज तीसरी जो शक्ल है उसके बारे में मखसूस 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जो कि इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करने हैं कि कैसे एक रम्बस बनाई जाती है। रम्बस क्या होती है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको उसकी शक्ल दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो परफॉर्म करेंगे सारी। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ रम्बस KLMN, यानी इसकी 4 साइड्स होंगी रम्बस की, उसको KLMN का नाम देना है। व्हेन द मेजरमेंट KL 5 सेंटीमीटर है और जो पॉइंट K है उसके ऊपर 75 डिग्री का एंगल भी है। ठीक हो गया। लेकिन जाने से पहले हम देख लें कि रम्बस होती क्या है। आपने जब क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज का मैं पढ़ा रहा था उस लेक्चर के अंदर आपने ये वाला मेरी देखी होगी डेफिनेशन, कि एक ऐसी 4 कोनों वाली या 4 साइड वाली बंद ज्योमेट्रिकल शक्ल कि जिसकी चारों साइड्स बराबर हों। ठीक है, ये आमने सामने वाली बराबर हों, एक दूसरे के बराबर हों। और दूसरी शर्त ये थी कि उनके दरमियान जो कोने हैं बनने वाला एंगल 90 डिग्री का हो। ये 90 डिग्री, ये 90, चारों एंगल 90 डिग्री के हों। और जो साइड्स हैं उनकी लेंथ एक जितनी हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर हो, और ये भी 5 सेंटीमीटर हो। अगर ऐसी कोई शक्ल मिल जाए आपको तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा वज़न डाला इसके ऊपर, जैसे डिब्बा होता है ना आपके घर में, सपोज कह लें चाय की पत्ती वाला डिब्बा, वो इसी तरह का तकरीबन होता है। आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं, यहाँ से उसको ऐसे प्रेस करें तो वो क्या करेगा, उसके अंदर थोड़ा सा बिगाड़ पैदा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का ऐसे हो जाएगा। अब ये है तो वही 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर ही है। लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या हुआ कि जब आपने यहाँ पे फोर्स लगाई ना, ऐसे ऊपर से प्रेस किया डब्बे को, तो ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा होने की वजह से ये जो 90 का एंगल था ये चेंज हो गया। ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल अब ये 90 के नहीं रहे। तो डेफिनेशन जो आधी है वो चेंज हो गई। डेफिनेशन पूरी क्या है, दो चीज़ें होनी चाहिए स्क्वायर बनाने के लिए। एक तो जो साइड्स की लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए, और दूसरा एंगल चारों 90 के होने चाहिए, फिर बनता है स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर जो लेंथ है वो तो चारों एक जितनी है, 5 सेंटीमीटर, बट जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के नहीं हैं। एंगल्स चेंज हो गए हैं। जैसे ही एंगल चेंज हुए हैं, अब आप इस शक्ल को स्क्वायर का नाम नहीं दे सकते, बल्कि अब ये क्या बन चुकी है, अब ये रम्बस बन चुकी है। इसको बोलेंगे रम्बस। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि रम्बस और स्क्वायर के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया। स्क्वायर से ही रम्बस बनती है। अब हमने कंस्ट्रक्ट करनी ये वाली शक्ल। ठीक है, एक किनारे का नाम आप रखेंगे के, एक का नाम रखेंगे एल, एक का नाम रखेंगे एम, एक का नाम रखेंगे एन। तो ये बन जाएगी KLM और एन। जो के है, पॉइंट के के ऊपर 75 डिग्री का एंगल भी हमने कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे, आइए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर स्केल रखना है, और स्केल के ज़रिए आपने एक लाइन लगानी है जिसका नाम होगा के और एल। और वो लाइन कितनी, लाइन सेगमेंट कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का। यहाँ 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक। इस किनारे को आप के का नाम रख दें, इस किनारे को आप एल का नाम रख दें। और ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इस के ऊपर ये वाला एंगल बनाना है।
जो कि 75 के। कैसे बनेगा उसके लिए ये देख लें। जब भी एंगल बनाना होता है कंपास को यूज़ करते हुए, तो आप क्या करते हैं, उस कोने के ऊपर प्रकार को अपनी मर्जी से खोलते हैं, ठीक है, और सेमी सर्कल लगाते हैं। ऐसे एक दायरा लगाएंगे, ये दायरा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर जो प्रकार खुली होगी उतनी ही इधर नोक रखेंगे और इधर कट कर देंगे, एक कट। दूसरा फिर इधर नोक रखेंगे, इधर कट कर देंगे। ये ऐसा हम क्यों करते हैं, इस सेमी सर्कल को तकसीम या डिवाइड क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, ये जो पहला कट होता है ये 60 डिग्री का होता है, ये जो दूसरा कट होता है ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। बेसिकली ये एंगल्स होते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए 75 का एंगल। 75 का डायरेक्ट तो हम नहीं बना सकते, अलबत्ता हम ये काम कर सकते हैं कि 60 और 120 अगर हम इन दोनों को जमा करके हाफ करें ना, जमा करके हाफ करें ऐसे, तो ये बनता है 180 हाफ। तो 180 का हाफ होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों को अगर हम हाफ करेंगे, कैसे करेंगे, इधर प्रकार की नोक रखें, अपनी मर्जी से इसको खोल लें, ऐसे करें, फिर इधर रखें और ऐसे करें, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहे होंगे इसको आप इधर से मिला दें के साथ, तो ये 90 डिग्री का एंगल तैयार हो चुका है। अब ये हमें कैसे पता चला कि नोक इधर रख के ऐसे कट करना है, इधर रख के ऐसे कट करना है? तो ये हमें इन दोनों के मजमूए ने बताया कि अगर हम इसको हाफ करेंगे, इन दोनों को हाफ करेंगे, तो वो 90 डिग्री बनेगा, यानी इन दोनों के सेंटर से। तो अब हम प्रैक्टिकली देखें, यहाँ पे नोक रखी, ये कट लगा दिया, यहाँ पे नोक रखी, ये कट लगा दिया। तो बेसिकली स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया है, हमने 90 डिग्री जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम स्केल की मदद से मिला देते हैं। जैसे ही मिलाएंगे तो ये एक 90 डिग्री की बन जाएगी। क्यों 90 डिग्री? हमें तो 75 डिग्री चाहिए था, क्योंकि 75 डिग्री डायरेक्ट आप कंपास या प्रकार की मदद से नहीं बना सकते, इसलिए पहले हमको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री बन गया, ठीक हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आते हैं। स्टेप नंबर 4 भी एक तरह से स्टेप नंबर 3 ही है, जस्ट इसके अंदर क्या किया है, स्केल की मदद से इन दोनों को आपस में मिला दिया ऐसे, ठीक होगा। ये डॉटेड लाइन मैंने क्यों लगाई है, ये इसलिए लगाई है कि हमें ये एंगल चाहिए ही नहीं था 90 का। ये तो हमने 75 तक पहुंचने के लिए एक रास्ता इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से जाहिर कर लिया, क्योंकि जो फाइनल डायग्राम है उसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, जो मेन काम है 75 का एंगल बनाना है हमने, तो मैं एक बात आपको बताता हूँ। आप 90 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे ना, जैसे पीछे किया था, तो ये देखिए, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बनता है 150 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री को जब आप हाफ करते हैं तो वो बनता है 75 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल गया, एक क्लू मिल गया कि 90 के ऊपर आपने नोक रख के एक लगानी है आर्क, और एक 60 के ऊपर रख के आर्क लगानी है, इसको बोलते हैं आर्क, ये जो कॉस लगती है। जब इसके ऊपर रखा आपने नोक को, तो ये वाली लाइन लग गई। जब आपने 90 के ऊपर रखा तो ये वाली लाइन लग गई। दोनों ने जिस जगह पे कट किया, इसको बोलते हैं 75 एंगल। अब ये 75 यहाँ से ऐसे सीधा इसको के साथ मिला देंगे, तो ये 75 का एंगल बन चुका है। क्योंकि ये 60 है और ये 90 है, 60 और 90 दोनों के दरमियान में कहीं पे होगा 75। तो उसको बनाने का तरीकाकार ये था, कंफर्म हो गया कि 90 और 60 को हाफ करना है, तो ये हाफ करने का तरीका है, नोक को यहाँ रखें और ऐसे कट लगाएं, इस चीज़ को आप के साथ मिला देंगे, तो ये आपके पास 75 का एंगल तैयार हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 के अंदर आप क्या कर रहे हैं, 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 60 डिग्री और 90 डिग्री को हाफ करके। ये देखिए, ठीक है, ये 60 डिग्री और ये उससे थोड़ा सा बड़ा, तो इसको हम कह सकते हैं
कि दिस एंगल इज नाउ 75 डिग्री। इसको बोलेंगे स्टेप नंबर 6। ठीक हो गया। जैसे ही ये कंस्ट्रक्ट हो गया एंगल, उसके बाद आप क्या करें, ये जो साइड थी एक, क्योंकि डेफिनेशन जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताई वो ये है कि रंबस की चारों साइड्स बराबर होती हैं। ये 5 सेंटीमीटर की है, तो फिर इसके ऊपर भी 5 सेंटीमीटर की यहाँ कहीं पे होगी। फिर इस साइड पे जो आएगी वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी, जो इधर आ गई वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक हो गया। अब इसकी पैमाइश करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेप नंबर 7 के अंदर मैं प्रकार को खोलता हूँ, नोक को इधर रखता हूँ और के ऊपर, और इधर जो पेंसिल की नोक है उसको रखता हूँ एल के ऊपर। तो इन दोनों की जो पैमाइश है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमने इस प्रकार को खोल के 5 सेंटीमीटर की जो है ना वो एक पैमाइश अपने पास रख ली अपने हाथ में। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इधर रख के इस लाइन के ऊपर कट कर देंगे, एक दफ़ा इधर रख के ऐसे कट कर देंगे, फिर इधर रख के नोक को ऐसे इसके ऊपर कट कर देंगे। ये चारों पॉइंट्स हमें मिल गए, इनको आपस में मिलाने से आपके पास एक रंबस तैयार हो जाएगी। तो ये स्टेप नंबर 7 जिसके अंदर हमने पैमाइश की। पैमाइश करने के बाद देखें इस लाइन को, ये जो जा रही थी एंगल वाली 75 एंगल वाली 75 डिग्री, इसके ऊपर कट लगा इस पॉइंट के ऊपर आके। अब इसका नाम आप खुद से रख सकते हैं, के है, एल है और इधर एम आएगा, इसको आप एन का नाम दे दें। ठीक हो गया। तो ये आप ऐसा कह दें कि ये जो के एक्स एक रे लगी हुई थी उसके ऊपर एन पॉइंट के ऊपर आके 5 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। ऐसे कट कह लें या इसको बोलते हैं आर्क। ये 8वां स्टेप था। 8वें स्टेप के बाद 9वें स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, इधर से नोक उठाएं, नोक इधर रखें और इधर कट लगा दें। तो ये जनाब स्टेप नंबर आ गया आपके पास 9। ये 75 डिग्री का एंगल यहाँ पे लिखना है आपने, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेंथ लिखनी है। इस पॉइंट का नाम आपने एन रखा है, के एल, और इस ये जो लाइन आ रही है इसका नाम आप एम रख लें, या यहाँ पे अभी जो कट होगा उस पॉइंट को एम का नाम दे लें आप। स्टेप नंबर 9 के बाद है जी स्टेप नंबर 10। आपने करना क्या है, आपने जो पॉइंट एन है उसके ऊपर नोक रखनी है और प्रकार उतनी ही खुली रखनी है जितनी के 5 सेंटीमीटर पहले आपने फिक्स की है। यहाँ से पैमाइश करने के बाद इधर रखेंगे, इस पॉइंट पे कट करेंगे तो ये पॉइंट एम है। फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो फाइनल आपके पास जो शक्ल आएगी वो ये वाली आएगी स्टेप नंबर 11 के अंदर। इसको बोलेंगे रंबस। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा कि ये ना जो डायग्राम है ये थोड़ी सी लंबाई के अंदर मैंने इसका जो फोटो पेस्ट किया है उसकी वजह से ये थोड़ा लंबूतरा सा फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ये लेंथ ज़्यादा है ये कम है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब मैंने इस चीज़ को इस फ़ोटो को इस तरीके से इसकी जो लेंथ विड्थ है वो सही तरीके से एडजस्ट किया तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है, उतनी ही लेंथ ये है, उतनी ही लेंथ ये है, उतनी ही लेंथ ये है। तो ये एक आपके पास कंस्ट्रक्ट हो गई है। इसको क्या बोलेंगे, रंबस बोलेंगे। तो ये 11 स्टेप टोटल हमारे लगे हैं यहाँ तक पहुँचते हुए। 11 स्टेप्स के अंदर हमने रंबस कंस्ट्रक्ट करना सीख ली है। ये किस वक्त है, जब एक साइड और एक एंगल दिया गया होता है। ठीक है, एक साइड और एक एंगल। जबकि जो दूसरी किस्म है रंबस कंस्ट्रक्ट करने की, उसमें एक साइड के साथ दूसरा एंगल नहीं होता। ये आपने याद रखना है। जैसा कि पिछले तमाम केसेस के अंदर मैं आपको साथ साथ बताता आ रहा हूँ डिफरेंस, तो इधर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो साइड होगी ही रंबस की, लेकिन साथ एंगल नहीं होगा, बल्कि एंगल की बजाय वहाँ पे डायगोनल होगा रंबस का। कैसे, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट रंबस STUV, यानी ये रंबस हमने बनानी है ऐसे, ऐसे इस किनारे का नाम एस रखेंगे, इधर टी रखेंगे, इधर यू रखेंगे, इधर वी रखेंगे। ये हमने बेसिकली बनाना है। कह रहा है कि एस से लेके टी तक का जो फासला है ये 6 सेंटीमीटर का। ठीक हो गया। एंड एस से लेके यू तक का जो फासला, अब देखें एस ये खड़ा है, यू ये खड़ा है, तो इसका जो फासला होगा इसको डायगोनल कहते हैं, ये वाला। ये 9 सेंटीमीटर है। अब इसकी ज़रूरत नहीं थी,
खैर, मैंने यहाँ पे लगा के मेंशन कर दिया, आपको बता दिया कि ये दो लेंथ दी गई हैं, बाकी हमें कोई नहीं दी गई। ये 6 सेंटीमीटर की है तो हमने ये भी 6 सेंटीमीटर की बनानी है, ये भी 6 की बनानी है, ये भी 6 की बनानी है। एंगल का जिक्र ही नहीं है कहीं पे, कोई बात नहीं। आ जाए इधर, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने स्केल रखना है, और जो पहली लाइन है, ये वाली जो आपको बता रहा है लाइन सेगमेंट, एस से लेके टी तक, ये 6 सेंटीमीटर का रखना है। इसको आप एस कह लें, इसको आप टी कह लें, और इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये स्केल के ऊपर आप इसको मेंशन कर लें, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं आप स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि ये जो नोक है यहाँ पे आप रखेंगे 0 स्केल, और यहाँ पे ऐसे तिरछा करके ना, जैसे डायगोनल होता है ये वाला, ऐसे तो आप 6 सेंटीमीटर की पैमाइश करके अपनी मर्जी से एक आर्क लगा लेंगे लंबी सारी, ऐसे ऐसे, ठीक होगा। अब ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। साथ मेंशन कर लें तो ज़्यादा आसान रह जाएगा। ये 9 सेंटीमीटर है, और अगर आप इसको ऐसे मिला लें तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जो कि मैंने इधर नहीं मिलाया। अच्छा, आप ऐसे इसको मिला सकते हैं डायगोनल को, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए, क्योंकि साइड 6 सेंटीमीटर की रखनी है तो साइड की पैमाइश कर लेते हैं, ये प्रकार को खोल के स्टेप नंबर 3 में। प्रकार को खोला आपने, 6 सेंटीमीटर तक इसको फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद आप एस पे रखेंगे और इधर एक कट लगा देंगे, और टी पे रखेंगे, इधर एक कट ऐसे लगा देंगे। जैसे ही आपने टी पे रखा तो जो पहले आर्क लगी हुई थी ये वाली, उसके ऊपर जाके इसने कट कर दिया इस पॉइंट के ऊपर। तो जैसा कि रंबस हम बना रहे हैं STUV, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एस आ गया, ठीक, ये टी आ गया, और इस पॉइंट को हम यू का नाम दे देते हैं कि भाई यू के ऊपर आके दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं। फिर इधर एस के ऊपर रखा नोक को, और ये एक आर्क लग गई ऐसे, ठीक। फिर इस पॉइंट के ऊपर नोक रखेंगे और इधर कट करेंगे ऐसे इसके ऊपर, वो हम स्टेप नंबर 5 में करते हैं। ये थे पहले 4 स्टेप, जिसके अंदर हम रंबस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जब एक साइड और डायगोनल दिया गया हुआ, ठीक है। ये देखें, टी के ऊपर रख के कट किया, यू के ऊपर कट कर दिया इसने, ये स्टेप रिपीट हो गया। बेसिकली ये स्टेप नंबर 4 ही है, तो मैं इसको अगेन 4 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 5 में आते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में इधर नोक रखी यू के ऊपर, और ये वी के साथ जाके इसने ऐसे इसके साथ इस पॉइंट के ऊपर जब कट किया तो इसको हम वी कह देते हैं। ये आ गया STU और वी। इन चारों शक्लों को आपस में जब मिलाएंगे आप चारों पॉइंट्स को, तो आपके पास जो फाइनल इसकी शक्ल है वो आ जाएगी, और वो कौन सी है, ये 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। नाम क्या रखना है, STU और वी। तो ये जनाब हमारी जो कंस्ट्रक्शन थी रंबस की, ये हमने 5 बल्कि 6 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट कर ली है। आप क्या करेंगे, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आराम सुकून से आप रंबस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये रंबस का वो वाला केस है जिसके अंदर एक साइड और डायगोनल की लेंथ दी गई होती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज वाला लेक्चर समझ आया है, रंबस कंस्ट्रक्ट करने के बारे में आपको जो डिटेल थी वो पता चल चुकी है। अब आप इजीली रंबस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रंबस के 2 टोटल केसेस थे, दोनों आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। किसी भी किस्म की सूरत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।